ब्रह्म पुराण कथा में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महात्मा पृथु जैसे सत्पुरुष ने उत्पन्न होकर वेन को पुम नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियाँ रत्न व जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुईं। अग्निरस देवताओं के साथ तथा भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थीं और पत्तों के दौने दौने में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पैतामह अर्थात ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषेक के दिन सूती अर्थात सोमरस निकलने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है। ये महाराजा भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं और ऋषियों की प्रशंसा करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं, जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।